समाजवादी पार्टी के विधायक रहे जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की सजा माफ कर दी गई है। सजा माफी की वजह से उदय भान करवरिया आज जेल से रिहा हो गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी का नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तरफ तो कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात करती है, लेकिन ट्रिपल मर्डर के दोषी बीजेपी नेता को जेल से रिहा कर देती है, सजा माफ कर देती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह जी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए अमरनाथ मौर्य जी हैं, जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। देखिए, ये सरेआम लोकतंत्र की और संविधान की हत्या है। जिस चरित्र को आधार बना करके करवरिया बंधु की रिहाई की गई है, जरा आप उनका इतिहास खंगालिए। आप इतिहास खंगालिए। मर्डर और डकैती से लेकर के न जाने कितने संगीन धाराएं उनके ऊपर लगी रही हैं। शासन प्रशासन उनको जिला बदर कर चुका था, उनके चाचा दादे को, और आज आप खुलेआम पहली बार प्रयागराज की धरती पे AK-47 चलाई गई और एक विधायक की हत्या की गई, और आप कह रहे हो कि उनका चरित्र अच्छा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर चरित्र का ये मानक राजनीति में गढ़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो फिर कैदी एक भी नहीं बचेगा जेल में, सारे कैदियों को बाहर किया जाएगा। ये किस तरीके कानून का मजाक बना रहे हैं, किस तरीके का कानून का मजाक बना रहे हैं कि एक आदमी सरेआम गोली से विधायक को उड़ा देता है, आप कह रहे हो कि उसका चरित्र अच्छा है। इस तरीके आपका ये आरोप है कि उदय भान करवरिया की सजा सिर्फ इसलिए माफ की गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय संविधान और कानून को ताक में रख करके जिस तरीके से ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप जाकर के पता करिए, आप खुद उनका इतिहास पता करिए। जो बेचारे आज जेल में बंद हैं, उनसे उनका अपराध 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, वो अभी जेल में बंद है। और जो सरेआम गोली चलाए वो उसका चरित्र अच्छा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम कानून को, संविधान को अपनी जेब में रखेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको हम कोई भी आधार नहीं करके जेल से बाहर कर देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग मिलेंगे और इस बात को रखेंगे, सदन से लेकर सड़क तक कानूनी लड़ाई, हर तरह की लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी जाएगी और ईंट से ईंट बजाई जाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि ये कानून को अगर इस तरह मिटाएंगे तो हम चुपचाप बैठेंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा। बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये आपका कहना है। अमरनाथ जी, ये बताइए, अब इस मुद्दे को किस तरह से आप लोग उठाएंगे, किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? आपके जो बड़े नेता हैं वो किस तरीके से सदन में इस मामले को उठाएंगे? देखिए, इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चल रहा है, और संविधान में जो भी प्रदत्त अधिकार हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका ने अपना कार्य कर दिया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी जाता है, जितने भी अपराधी आज तक गए, उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर राज्यपाल महोदया जी ने ये निर्णय लिया है तो एक आधार बन रहा है। तो हमारे समाजवादी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर छोटे मोटे अपराध हैं, वो जेल में बंद हैं, और उन पर छोटे मोटे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस समय अगर देखा जा रहा, जिस तरह देश में और प्रदेश में अभी आपने देखा कि श्री अतीक अहमद जी को अभिरक्षा में गोली मारी गई, और उसके बाद से देखा जा रहा है कि पूरे हमारे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जब मैं 51 फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी था, तो ऐसा दहशत का माहौल था। चूँकि जो भी वो दोषी थे, जिन्होंने हत्या किया, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से शहर पश्चिमी के गांव में या मुस्लिम समाज में आज भय का ये व्याप्त है, इस मुद्दे को किस तरीके से सदन में उठाने का काम करेंगे? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे? देखिए, जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर माननीय विधायक जी ने भी अपनी बात को रखी। मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए, जोड़ते हुए, स्वाभाविक रूप से ये जो न्यायपालिका कार्य है वो विधायकों को नहीं लेना चाहिए। और ये चीज़ हमारी इस बात को आदरणीय माननीय, चूँकि आप सदन के सदस्य हैं और मैं आज सड़क पे हूँ, अगर मैं भी सदन में होता लोकसभा में, तो स्वाभाविक इस बात को उठाता। हम लोग अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से, माननीय नेताजी लोग मिलेंगे,
जो भी निर्देश होगा हम लोग उस लड़ाई को फलक तर भी लड़ने का काम करेंगे। इस तरह का अगर ये माहौल उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक रूप से पिछड़े समाज में, दलित समाज में, कमज़ोर समाज में, आत्महत्या समाज के ऐसे भी भाई हैं जो आज हमारे जेलों में बंद हैं, तो क्या माननीय जो राज्यपाल जी हैं, मतलब चुनाव के दौरान क्या उनके ऊपर भी ये लागू होगा कि नहीं होगा? अगर उनका चित्र सही है, उनके ऊपर कोई अपराध नहीं है, आज वो लोग दोषी नहीं है, आज उनको छोड़ा जा रहा है, तो क्या वो भारतीय जनता, आज राज्यपाल महोदया जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की वहाँ जो काम कर रही हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? ये लोकतंत्र की एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों का आरोप है कि भेदभाव किया जा रहा है, आप इस बात से सहमत हैं? हमारे नेता स्वर्गीय जवाहर यादव पंडित 1996 में जब उनकी हत्या इलाहाबाद के सिविल लाइंस में AK-47 से की गई तो उस समय जवाहर यादव पंडित दलितों शोषितों पिछड़ों के मसीहा बन गए थे। और जब जो दलितों शोषितों पिछड़ों की आवाज़ को जो लोग बुलंद करते थे, चाहे वो जनाब अतीक अहमद साहब रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी साहब रहे हों, चाहे स्वर्गीय जवाहर यादव पंडित रहे हों, ऐसे लोगों की हत्या, PDA पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोगों की हत्याएं की गई। और आज ऐसे हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें चरित्रवान बना रही है। बहुत ऐसे लोग दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग बंद हैं जिनके ऊपर इनसे कम मुकदमे हैं, उनको भी रिहा कर दिया जाना चाहिए। रिहाई किस बात की है? जो तब आपका कहना है बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, जो उस पार्टी में गया वो धुल गया। भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा भी अपराधी हो वहाँ उनके यहाँ वो धुल जाया करता है। और समाजवादी पार्टी में जो दलितों शोषितों पिछड़ों की रहनुमाई किया करते थे उनकी हत्याएं कराई जाती हैं, उनको जेल भेजा जाता है। और जो लोग हत्यारे होते हैं उनको उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल से बाहर निकाल करके उन्हें चरित्रवान बना करके जनता के बीच में भेजती है। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या मानसून सत्र में इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएंगे? आप सदस्य हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग विधायक जी के साथ मिलेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार ये पूरी लड़ाई बड़ी तन्मयता और संजीदगी के साथ लड़ी जाएगी। मतलब सदन से लेकर अदालत तक? जी, पूरा हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी। सदन में लड़ी जाएगी, सड़क में लड़ी जाएगी, अदालत में लड़ी जाएगी, हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों के साथ। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने इस फैसले पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है। पार्टी के नेता जो प्रयागराज के हैं वो इस मुद्दे पर जल्द ही पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके मुताबिक आगे लड़ने का काम करेंगे, मामले को सदन में उठाएंगे। इसके साथ साथ पार्टी नेताओं ने इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती देने की भी बात कही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।